अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आपका इम्तिहान बहुत करीब आ चुका है। उसी के लिए आपको अल्लाह ताला इम्तिहान में कामयाबी दे और उसमें कुछ हमारा भी हिस्सा उसके अंदर हो जाए। इसी नियत से आपकी खिदमत में रोज़ बरोज़ हाज़िर की कोशिश करते हैं। टॉप 10 सीरीज़ की जो आज ये एपिसोड नंबर 14 है, आपकी खिदमत में पेश है। इस यूनिट में, इस एपिसोड में कुतुब शाही अहद के बादशाह, उस दौर के शोरा, उदबा से मुतालिक सवालात जमा किए गए हैं। ये सवालात यकीनन आपके आने वाले इम्तिहान में आपके लिए मददगार साबित होंगे। वीडियो शुरू करते हैं। क़ब्ल इससे कि वीडियो को हम शुरू करें, आपसे ये दरख्वास्त करना ज़रूरी कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हर बार की तरह इस बार भी अपने कीमती और ज़रूरी मशवरात से हमें नवाजिएगा। आप जिस ग्रुप में भी शामिल हैं, जिस ग्रुप से भी आप वाबस्ता हैं, तो बराए करम उन तक भी इस वीडियो को पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अब आपकी है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, इनमें से इब्राहिम कुतुब शाह का दरबारी शायर कौन था? ऑप्शन ए मुल्ला ख़याली, ऑप्शन बी सैयद महमूद, ऑप्शन सी फ़िरोज़, ऑप्शन डी सभी। तो इनमें से कौन सा ऐसा शायर है जो इब्राहिम कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता था? इसके लिए हम देखते हैं इनसे मुतालिक बातें। मुल्ला ख़याली इतना मशहूर और खुशहाल शायर था कि इसने 1665 ईस्वी में एक 2 मंजिला खूबसूरत मस्जिद किला गोलकुंडा के बाहर अपने पुरफ़िज़ा बाग में बनवाई थी, जो अब तक मौजूद है। इसके बाद सैयद महमूद, ये भी इब्राहिम शाह के अहद का एक मशहूर शायर है। इसका ज़िक्र भी बाद के उर्दू शायरों ने, खुसूसन वजी और इब्न निशाती ने किया है और इसके ज़ौक़ सुखन की तारीफ़ भी की है। इसके बाद फ़िरोज़, ये असल में बेदर का बाशिंदा था। ये उन साहिबान कमाल में था जो मुख्तलिफ़ मकामात से गोलकुंडा आकर इब्राहिम कुतुब शाह की कदरदानी से सरफराज हुए थे। तो साथियों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों जो नाम हैं शोरा के, ये इब्राहिम कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता शोरा के नाम हैं। इब्राहिम कुतुब शाह जो कुतुब शाही हुकूमत का चौथा बादशाह था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, इनमें से किसने नज़ीर अकबराबादी से पहले अवामी शायरी की थी? ऑप्शन आपके सामने है और इस सवाल का सही जवाब मालूम करने के लिए चलिए हम इस पैराग्राफ पर नज़र करते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में दक्कन में उर्दू में मुहिउद्दीन कादिज़ोर लिखते हैं, मौजूदा मालूमात के लिहाज से मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर है। इसके दीवान में गज़लें, मसनवियाँ, कसीदे, मरसिये और रुबाइयात, गर्ज़, जुमला असनाफ़ सुख़न के दाफ़िर नमूने मौजूद हैं। इसने ऐसे ऐसे मौज़ूआत पर भी लिखा है जिनकी तरफ उर्दू के शोरा ने सिवाय नज़ीर अकबराबादी के आम तौर पर तवज्जो नहीं की। इसने अपने अहद के आम ज़िंदगी, रस्म व रिवाज, त्योहारों और तक़रीबों की तरफ खुसूसन छोटे छोटे मौज़ू और मामूली से मामूली वाक़यात पर भी नज़में लिखी हैं। बादशाह होने के बावजूद सही मानों में वो एक अवामी शायर था। ये बात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के मुताल्लिक़ लिखी गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, इनमें से दक्कन के किस शायर ने खुद को तूतिए हिंद कहा है? तूतिए हिंद आप जानते हैं अमीर खुसरो को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ दक्कन के किसी एक शायर ने खुद को अपने आप को तूतिए हिंद कहा। और इस सही सवाल का सही जवाब जानने के लिए हम इस पैराग्राफ पर आते हैं। वजी का पूरा नाम असदुल्ला मुल्ला वजी था। मोहम्मद कुतुब शाह के दौर के उर्दू शोरा में वजी सबसे बड़ा शायर और अदीब था। उसने 1609 ईस्वी में एक किताब कुतुब मुश्तरी लिखी। इसके दीबाचे में वजी इस तरह अपने कलाम की बड़ाई ज़ाहिर करता है, न पहुँचे न पहुँचा है गुन गयान में, सो तोती मुझ ऐसा हिंदुस्तान में। तो इस शेर के ज़रिए असदुल्ला मुल्ला वजी ने खुद को तूतिए हिंद कहा है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वजी। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, गोलकुंडा का पहला मलिकुश्शोरा कौन कहलाता है? वजी, गवासी, कुतुबी, निशाती। चलिए इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वजी, जिसका अभी जिक्र हुआ, पूरा नाम असदुल्ला मुल्ला वजी था। मोहम्मद कुतुब शाह के कुल्लियात की तरह वजी की सबरस भी कदीम उर्दू की बहुत ही काबिल कदर तसनीफ़ है। सबरस उर्दू की पहली अदबी नस्र समझी जाती है। वजी गोलकुंडा का पहला
मलिकुश शोरा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असदुल्लाह मुल्ला वजी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, इनमें से कौन सी मसनवी गवासी की है? ऑप्शन ए चंदा और लोग, ऑप्शन बी तूतीनामा, ऑप्शन सी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल और ऑप्शन डी सभी। इसके लिए हम देखते हैं इस पेज को। गवासी सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के दौर के उर्दू शायरों में गवासी बहुत ही मशहूर था। इसकी पहली मसनवी चंदा और लोग थी। इसके बाद गवासी ने दूसरी मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल के नाम से 1624 ईस्वी में लिखी और तीसरी मसनवी अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में तूतीनामा के नाम से 1639 ईस्वी में लिखी गई। तो इस एतबार से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। चंदा और लोग, तूतीनामा, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल, ये तमाम मसनवियाँ गवासी की हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, मलिक खुशनूद और जुनैदी अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे। इनमें से जुनैदी का असल नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने। और इस सवाल का सही जवाब जानने के लिए हम आते हैं एक नई स्लाइड पर। जुनैदी, इसका पूरा नाम अली अकबर था। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने इसको नौबत के ओहदे पर सरफराज किया था। जुनैदी ने बाद में मुलाजमत तर्क कर दी थी और बुरहानपुर में मुकीम हो गया था। इसने 1654 ईस्वी में एक मसनवी बनाम माह पैकर लिखी थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अली अकबर। जुनैदी का असल नाम था वो था ऑप्शन ए, अली अकबर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, इनमें से मीरान जी हसन खुदावंद खुदानुमा की मशहूर नज़्म कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने। रोटीनामा, जो पहले नज़्म तस्लीम की जाती है, चक्कीनामा, कुर्सीनामा, पर्वतनामा। तो इसके लिए इस सही सवाल का सही जवाब के लिए हम आते हैं एक नई स्लाइड पर। मीरान जी हसन खुदावंद खुदानुमा शाह राजू की तरह उस जमाने में एक और सूफी शायर था। हैदराबाद में तसव्वुफ और शेर व अदब के रसिया थे। इन्होंने कई रिसाले और नज़में लिखी। रिसाला वजूदिया, शरह तमहीदात और शरह मरगूबुल कुलूब, इनकी वो उर्दू नस्ल की किताबें हैं जो अब तक महफूज हैं। औरतों को चक्की पीसते वक्त गाने के लिए एक नज़्म चक्कीनामा लिखी थी जो बहुत ही मकबूल हुई और हैदराबाद के बाद घरानों की औरतें अब तक इसी को गाती हैं। इस नज़्म का एक शेर आपकी खिदमत में समाज फरमाइएगा। ला इलाहा कहना इल्लल्लाह में रहना, ला इलाहा कहना इल्लल्लाह में रहना, नबी रसूल से मन लाना, अल्लाह अल्लाह कहना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, चक्कीनामा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, इनमें से कुतुब शाही दौर का कौन सा शायर तानाशाह कहलाता था? इस सवाल के सही जवाब के लिए हम आते हैं एक अगली स्लाइड पर। देखिए इस स्लाइड के अंदर अबुल हसन कुतुब शाह, अबुल हसन भी शाह राजू का एक मुरीद था जिसको उन्होंने हस्बे आदत तमाम मुरीदों की तरह खिताब तानाशाह उस वक्त अता किया था जबकि वो परेशान हाल और गरीब था और उनकी खिदमत गुजारी में मसरूफ़ था। ये खिताब इतना मशहूर और मकबूल हुआ कि जब 1672 ईस्वी में अबुल हसन ने अपने खुसर अब्दुल्ला कुतुब शाह की वफ़ात पर किस्मत की यावरी से अबुल हसन कुतुब शाह के लक़ब से हैदराबाद का बादशाह बना और 15 साल तक बादशाह रहा। तो अहले हैदराबाद ने इसे तानाशाही के नाम से मशहूरियत किया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अबुल हसन कुतुब शाह। चलिए साथियों सवाल नंबर 9, मलिक मोहम्मद जायसी की हिंदी नज़्म पद्मावत का उर्दू में तर्जुमा सबसे पहले किसने किया? ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ। तो इसका सही जवाब जो होगा उसके लिए हम देखते हैं एक और नई स्लाइड। गुलाम अली कुतुब शाही अहद का एक और शायर था जिसने फ़ारसी से तर्जुमा करने के आम रिवाज को छोड़कर मलिक मोहम्मद जायसी की हिंदी नज़्म पद्मावत का 1091 हिजरी में उर्दू में तर्जुमा किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुलाम अली। जहाँ गुलाम अली ने मलिक मोहम्मद जायसी की हिंदी नज़्म पद्मावत का उर्दू में तर्जुमा सबसे पहले किया। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, इसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। ये शेर किसका है? यकीनन आपको ये मालूम होगा, फिर भी इस सवाल का सही जवाब के लिए हम देखते हैं ये स्लाइड।
ब्रज नारायण चकबस, जिनकी पैदाइश 1882 ईस्वी को फैजाबाद में हुई और उनका इंतकाल 1926 ईस्वी में रायबरेली के स्टेशन पर हुआ। चकबस मीर अनीस से बहुत मुतासिर थे। उनकी नज्म रामायण का एक सीन भी मुसद्दस की हैयत में है और इसमें मर्सी की झलक दिखाई देती है। इस नज्म में कुल 33 बंद हैं, जिनमें से 22 बंद भगवान राम और 11 बंद उनकी वालिदा की ज़बान से अदा कराए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए चकबस। ये रामायण का एक सीन जो नज्म है उसी से लिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चकबस। तो साथियों, उम्मीद है ये तमाम सवालात आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपने ख्यालात से आगाह कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे अल्लाह हाफिज़।